हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आप बात करेंगे लीडरशिप, बिजनेस स्किल और एमकॉम के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अभी तक हम अपने टॉपिक कवर कर चुके हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। आज हम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के यूनिट 1 मैनेजरियल फंक्शन का टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन कवर करने वाले हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि एक साथ एक ही पार्ट पे वीडियो अपलोड करना थोड़ा लेंथी हो रही थी, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग जो होता है वो ये है, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ यानी कि खासकर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के काम एक सेंट्रल अथॉरिटी या ग्रुप से दूर या उनके कंट्रोल से अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, उनसे दूर या अलग कर दिए जाते हैं और लोअर लेवल पर डेलीगेट किए जाते हैं, लोअर लेवल पर डेलीगेट कर देते हैं हम वर्क। ओके, फिर आ जाते हैं ये ओवरऑल गवर्नेंस का एक पार्ट है। फिर इसकी डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, everything that goes to increase the importance of the subordinate role is decentralization। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो भी काम सबऑर्डिनेट के रोल की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है के लिए होता है उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट्स सेंट्रलाइजेशन, और जो काम उनकी इंपॉर्टेंस को कम करता है उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जो काम सबऑर्डिनेट्स के रोल की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और जो उनकी इंपॉर्टेंस को कम करता है उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो होता है, अब ये सेकंड वाली में देखते हैं, सेकंड वाले पैरा में, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सिस्टमैटिकली लोवेस्ट लेवल तक अथॉरिटी को डेलीगेट करना। मतलब जो हमारी लोवेस्ट लेवल्स होती हैं उन तक अथॉरिटी डेलीगेट करना, सिवाय उस अथॉरिटी के जो सेंट्रल पॉइंट पर ही एक्सरसाइज की जाती है। फिर आ जाते हैं इसके डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की जो डिग्री होती हैं ये इसमें 3 डिग्रीज मेंशन है और ये 3 डिग्रीज होती हैं। एलन का अकॉर्डिंग जो है डिसेंट्रलाइजेशन की एक एक्सटेंट इन बातों पर डिपेंड करती है। डिसेंट्रलाइजेशन की एक्सटेंट इन बातों पर डिपेंड करती है किस टाइप की अथॉरिटी डेलीगेट की गई है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन में कितने नीचे तक ये अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, मतलब हाउ फार डाउन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इट डेलीगेटेड। ओके, सेकंड फैक्टर, हाउ कंसिस्टेंटली इट इज डेलीगेटेड, ये कितनी कंसिस्टेंटली ये अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है। ओके, थर्ड ये है इसका पॉइंट। फिर आ जाते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं हम, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसके मेनली काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमने इसके ये 10 पार्ट्स लिए हैं, 10 पॉइंट्स लिए हैं। तो इसका द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी जनरली influenced by the following factor: history of the organization and management philosophy। अगर कंपनी एक छोटे ग्रुप ऑफ पर्सन से ग्रो हुई है तो एक टेंडेंसी होती है सेंट्रलाइज फर्दर होने की। अगर टॉप मैनेजमेंट की फिलॉसफी ये है कि अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज नहीं करनी है तो सेंट्रलाइज प्रिवील करेंगे। ये हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी सेकंड पॉइंट है इसका। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी और कॉम्प्लेक्स है तो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, पर अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी और सिंपल है तो टॉप मैनेजमेंट खुद ज़्यादातर डिसीजन ले सकता है। मतलब वही है, अगर शुरुआत में है तो हम अपनी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशंस के डिस्पर्सल, पॉइंट नंबर 3। जब प्रोडक्शन और सेल्स जियोग्राफिकली स्कैटर्ड होते हैं तो सेंट्रलाइज कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अगर सारी एक्टिविटीज एक ही बिल्डिंग में है तो सेंट्रलाइज कंट्रोल आसान होता है।
फिर है हमारा लार्ज साइज फ्लैट टॉप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लार्ज साइज फ्लैट टॉप ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन अनअवॉइडेबल होता है जब लार्ज एंटरप्राइज में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं और एक लंबा चेन ऑफ कमांड होता है। फ्लैट टॉप ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर एक मैन होता है जिनके नीचे बहुत सारे डिप्टीज होते हैं जो डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज या डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। दैट इज कॉल्ड लार्ज साइज फ्लैट टॉप ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 5, डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अगर कंपनी के पास बहुत सारे डाइवर्स प्रोडक्ट लाइंस हैं, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है, लेकिन हाई स्टैंडर्डाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को रोक सकता है और सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट मैनेजर। ये पॉइंट मैंने नोट नहीं किया शायद, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना ज़रूरी होता है ताकि ऑपरेशन यूनिट्स को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल किया जा सके। मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम वीक है तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन अब कंप्यूटराइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग को आसान बनाया है। कम्युनिकेशन सिस्टम वही है जैसे कि अगर हम अपने सबऑर्डिनेट्स और जो सुपीरियर होते हैं उन सबसे आपस में बात करते हैं तो वो सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए हमारा, तभी एक अच्छी कंपनी में अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, नंबर 7, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी। ओके, सिर्फ सेंट्रलाइज अथॉरिटी ही पॉलिसी को यूनिफॉर्मिटी इंश्योर कर सकती हैं, जैसे प्राइस, क्वालिटी, सर्विस एटसेट्रा के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, नंबर 8, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन में जो आती है एनवायरमेंटल फैक्टर डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालता है। फॉर एग्जांपल, जब बिजनेस कंडीशन हाईली अनसर्टेन होती है, हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑपरेशन यूनिट्स को देना एंटरप्राइज के एग्जिस्टेंस को रिस्क में डाल सकता है। डायनामिक कंडीशन क्या होती है कि स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन अच्छे से काम करेगा, लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है या जब टेक्नोलॉजी और मार्केट कंसिस्टेंटली चेंज हो रहे हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रीफर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड डायनामिक कंडीशन। डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशन। डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? नंबर 10 ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन मोस्टली एक जगह या एक रीजन में कंसंट्रेटेड है तो सेंट्रलाइजेशन फीजिबल हो सकता है, लेकिन अगर ये ऑपरेशन डिफरेंट टेरिटरीज में डिस्पर्स्ड हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी होता है। सो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के बारे में जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को हरीम 72112। यहाँ पे मिलेंगे आपको MCOM से रिलेटेड नोट्स, रेगुलर एंड प्राइवेट।